फ्रेंड्स, एडुटैप में आप सबका स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड ईवीएस। अगर आप अपना सिलेबस देखें तो सिलेबस कुछ इस तरह से है। उसमें जो आपके 3 टॉपिक हैं, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं और ये इंटीग्रेटेड ईवीएस ही है। इसका मतलब मुझे नहीं पता कि जो सिलेबस बनाया गया है सीटीटी का उनमें इन टॉपिक्स को अलग अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक के अंदर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि तीनों टॉपिक आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं और इंटीग्रेटेड ईवीएस से ही रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो में हम आपकी ये तीनों टॉपिक्स को कवर कर देंगे। ये हमारा एजेंडा है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ईवीएस आखिर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है या एक अलग अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है। फिर हम देखेंगे कि ईवीएस कैसे साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। फिर हम ये देखेंगे कि ईवीएस को हम इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह क्यों पढ़ते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ईवीएस को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के तरह पढ़ने के लिए ईवीएस को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम एक एक कर कर कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट कवर करेंगे कि कंटेंट ऑफ ईवीएस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है या एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। जो हमने कोर्स का वीडियो नंबर 1 देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ईवीएस को साइंस की तरह नहीं पढ़ते हैं अलग से, ना ही सोशल स्टडीज की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि साइंस और सोशल स्टडीज में हम सिर्फ साइंस के कंसेप्ट या सोशल स्टडीज में जो सोशल स्टडीज के कंसेप्ट हैं उनकी तरह पढ़ते हैं। ईवीएस को तो हम इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, जिसमें हम थोड़ा साइंस के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सोशल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईवीएस में हम साइंस पढ़ते हैं अलग से और सोशल साइंस अलग से पढ़ते हैं और एनवायरमेंटल एजुकेशन अलग से पढ़ते हैं, ये गलत है। ईवीएस में हम तीनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेटेड करके पढ़ते हैं, इसीलिए ईवीएस को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहा जाता है और हमारे टॉपिक का नाम भी है इंटीग्रेटेड ईवीएस। तो मोटा मोटा इंटीग्रेटेड ईवीएस का मतलब है कि हम ईवीएस में साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक ही सब्जेक्ट में मिलाकर पढ़ते हैं, अलग अलग कर कर नहीं पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट तो है, लेकिन ईवीएस में साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के रिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं। तो अब हम ये सेकंड पॉइंट को कवर करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ईवीएस को एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, जिसमें हम साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज को मिलाकर इकट्ठे पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ईवीएस में बेसिकली हम साइंस के रिलेटेड, सोशल साइंस के रिलेटेड और एनवायरमेंटल स्टडीज के रिलेटेड आखिर पढ़ते क्या हैं। हालांकि हम उनको इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें यह जानना चाहिए कि हम ईवीएस में साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज को लेकर क्या क्या पढ़ते हैं। अगर हम ईवीएस है साइंस की बात करेंगे, ईवीएस में हम साइंस के बारे में क्या पढ़ते हैं, तो ईवीएस में हम बेसिक साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि हम क्या खाना खाते हैं, प्लांट्स क्या हैं, हमें खाना कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल्स क्या होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, वाटर क्या है, शेल्टर क्या है। इन सब बेसिक चीजों को यानी कि बेसिक साइंस को हम ईवीएस में पढ़ते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि ईवीएस में आप इंटीग्रेटेड स्टडी तो करते हो लेकिन साइंस के बारे में क्या पढ़ते हो, तो साइंस के बारे में हम क्या खाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स क्या होते हैं, वाटर क्या होता है, वाटर की क्या महत्वता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि ईवीएस में हम थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, वो हम बड़ी क्लासेस में जाकर जब साइंस पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं। जब हम ईवीएस में साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स को, सिंपल कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, तो हम थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को नहीं पढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए आपको कोई यह समझाना चाह रहा है कि जो किश्ती है वो पानी में डूबती क्यों नहीं है, तो इसके पीछे तो बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट लगेंगे कि किश्ती का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, नीचे से पानी की फोर्स लगती है, इसलिए किश्ती डूबती नहीं है। पर ये बहुत एडवांस थ्योरीज या प्रिंसिपल्स हैं जो एक बच्चे को समझ आना मुश्किल है, इसीलिए ईवीएस में थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ाई जाती हैं। जो भी हमारे एडवांस कंसेप्ट्स होते हैं या थ्योरीज या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आगे जाकर जब प्रॉपर एक साइंस को सब्जेक्ट मानकर पढ़ाया जाता है वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ईवीएस में बेसिक साइंस पढ़ते हैं, एडवांस कंसेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ते हैं। तो जब हम ये बेसिक साइंस पढ़ते हैं ईवीएस में, तो क्या होता है कि बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा होती है।
जब हम उनको प्लांट्स दिखाते हैं, एनिमल्स दिखाते हैं, तो उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर चीजें ये हैं क्या, क्योंकि वो इन चीजों के बारे में पहली बार पढ़ रहे होते हैं, पहली बार इन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, पहली बार इन चीजों को देख रहे होते हैं। तो जब उनमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है इन चीजों के बारे में जानने की, तो वो रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब जो हमारे आसपास असली चीजें हैं उनको देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ये नहीं है कि किताबों में से कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, चाट लिए, याद कर लिए और पढ़ाई होगी, नहीं। रियल वर्ल्ड को लर्निंग बाय डूइंग कर कर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके, मतलब खुद से चीजों को कर कर वो अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो क्यूरियस फील करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, उनको एक्सपीरियंस गेन होता है, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ती है और क्यूरियोसिटी खत्म होती है। जब वो रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ स्किल्स भी सीखते हैं कि चीजों को कैसे मेजर करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, कि प्लांट्स किस किस तरह के होते हैं, एनिमल्स किस किस तरह के होते हैं, कुछ इन्फर करना है कि जैसे अगर गर्मी के मौसम में घास सूख जाए तो उससे वो इन्फर कर सकते हैं कि घास के लिए पानी बहुत जरूरी है, कैसे चीजों को एस्टिमेट करना है। तो जब हम बेसिक साइंस पढ़ते हैं, तो जब वो अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं या लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिक स्किल्स हैं वो उनमें डेवलप होती हैं। जब हम बेसिक साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी समझते हैं कि जो डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट कल्चर्स के बड़े बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, डिफरेंट कंट्रीज के उनकी साइंस में कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। तो हम ये जान पाते हैं कि साइंस में जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, डिफरेंट रिलीजन से है, डिफरेंट कल्चर से है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल से है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली डाइवर्सिटी का कंसेप्ट भी समझते हैं कि हम सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर काम करें तो हम बहुत ज्यादा चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी हमने ईवीएस एज साइंस के बारे में पढ़ा, अभी हम देखेंगे कि ईवीएस में सोशल साइंस से रिलेटेड क्या पढ़ाया जाता है। सोशल साइंस वर्ड से ही पता लगता है कि ईवीएस में सोशल साइंस के रिलेटेड सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, कि हमारे कस्टम्स क्या हैं, हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, क्या हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारी ज्योग्राफी क्या है, कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स किस किस के साथ बॉर्डर पे लगते हैं, पानी कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, ज्योग्राफी, हमारी लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो जब बच्चा सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पढ़ता है, तो वो ये सीखता है कि उसको क्लासरूम, स्कूल और कम्युनिटी में कैसे पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने का मतलब है कैसे उसे बिहेव करना है, जैसे क्लासरूम में उसे कैसे बैठना है, टीचर से क्वेश्चन करना है, कैसे टीचर की इंस्ट्रक्शंस को मानना है, स्कूल में कैसे जाना है, क्या ड्रेसअप होना है, कैसे कैसे नॉर्म्स फॉलो करने हैं, कम्युनिटी में क्या क्या नॉर्म्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इन सब चीजों के बारे में वो जानता है, इनमें एडजस्ट करना सीखता है, इनमें पार्टिसिपेट करना सीखता है। जब हम सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में जानते हैं, जब हम सोशल साइंस से रिलेटेड पढ़ते हैं ईवीएस में, तो जैसा मैंने आपको बताया, हम सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में जानते हैं। जब हम सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उन सब के बारे में हम जानते हैं। तो इससे हम दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, जो कि हमसे अलग हैं। हम ये भी सीखते हैं कि हमें आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, कुछ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें ये सेंसिटाइज करता है, जब बच्चे इस चीजों को पढ़ेंगे, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में जानेंगे, उसमें जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनके बारे में जानेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटाइज होंगे, मतलब उनके दिमाग में घंटी बजेगी कि हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कल्चर्स, रिलीजन्स हैं, उनको हमें कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और सोसाइटी एंड कल्चर पढ़ाने के लिए टीचर्स को एक चैलेंज भी है कि सोसाइटी एंड कल्चर का जो सिलेबस है, आप हाई लेवल पे तो कुछ भी बना दीजिए, लेकिन वो आप जब क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपके लोकल स्टेशन कौन सा है, आप कौन सी स्टेट से हैं, कौन से शहर से हैं, मतलब जो आपके आजू बाजू सोशल और कल्चर रियलिटीज होंगी, ट्रेडिशंस होंगे, कस्टम्स होंगे, उन सब के मुताबिक आपको कंटेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी सही तरीके से टीचर सोसाइटी और कल्चर के बारे में बच्चों को पढ़ा सकेगी।
अब तीसरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ईवीएस एज एनवायरमेंटल एजुकेशन। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ईवीएस में साइंस से रिलेटेड क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड क्या पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ईवीएस में हम एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड क्या पढ़ते हैं। ईवीएस में हम ये जान पाते हैं या इस चीज का हमें अनुभव हो जाता है कि हमारी एनवायरमेंट के क्या साथ के रिलेशनशिप है। वो एनवायरमेंट चाहे फिजिकल हो, जैसे कि पानी हवा, या बायोलॉजिकल हो, प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या सोशल एंड कल्चरल हो, जैसे कि हमारी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। इनके बारे में आपको मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। तो ईवीएस में एनवायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है कि हमारे एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, हम कैसे अपने एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट हैं, हमको अपने एनवायरमेंट के साथ मिलजुल कर रहना होगा। अगर हम अपने एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे कि ट्रीज को काटेंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही हानिकारक है। तो जब हम एनवायरनमेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप को समझ जाते हैं, तो हम ये भी समझ जाते हैं कि एनवायरनमेंट क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है या हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। हम ये भी समझ जाते हैं कि एनवायरनमेंट को हमारे एक्शन से कितना नुकसान हो रहा है। एक्शन मतलब जो हम पेड़ काट रहे हैं, लोग नदी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, गाड़ियां चलाते हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, गंदा धुआं छोड़ती हैं। तो इन सब एक्शन से हम इन एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये सब चीजें भी हम जान पाते हैं। ओवरऑल हमें ये अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि हम एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंडेंट हैं, एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम एनवायरनमेंट को कैसे खराब कर रहे हैं। जो भी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ईवीएस में एनवायरनमेंटल एजुकेशन में हम बच्चों को इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति जागरूक करने के लिए, ताकि वो समझें कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम एक्सेप्ट करें और इन्हें सॉल्व करें, तो ये जागरूकता पैदा करने के लिए ईवीएस में एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाई जाती है। जैसे ट्रीज को क्यों नहीं काटना चाहिए, क्यों फ्यूल सेव करना चाहिए, क्यों हमें लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना चाहिए, ये सब चीजें एनवायरमेंटल एजुकेशन में सिखाई जाती हैं। आप ये सब चीजें जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट है, इन्हें बच्चों को सिखाने के लिए कुछ उन्हें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं क्लास में, जिनसे उनके दिमाग में घंटी बजे। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर हमारे आसपास ट्रीज ना हो, सारे ट्रीज कट जाएं, खत्म हो जाएं, तो क्या होगा। इससे कहीं ना कहीं जब बच्चे ये सोचेंगे कि ट्रीज ना होने से क्या होगा, क्या क्या नुकसान होंगे, तो उनके दिमाग में घंटी बजेगी कि ट्रीज को बचाना क्यों जरूरी है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि फ्यूल को बचाने के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, या पूछ सकते हैं कि पॉवर्टी को रिमूव करने के क्या क्या तरीके हैं। इस तरह से आप हजारों चीजों को बच्चों को गाइड कर सकते हैं, हजारों चीजों पे कि जो हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए जरूरी है। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि वो जागरूक हो, उनके दिमाग में घंटी बजे कि क्यों एनवायरमेंट को बचाना जरूरी है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ईवीएस में हम साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। लेकिन अगेन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हम इनको अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इकट्ठे एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, और उस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट को ईवीएस का नाम दिया गया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा लेता हूं जो कि पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग द कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ। के जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है ईवीएस की, वो एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करती है कैसे, कौन से कंटेंट्स और मेथड्स को यूज करती है। सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस, साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस एंड सोशल साइंस। तो बेसिकली क्वेश्चन सीधा साधा ये है कि जो ईवीएस है इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इसमें हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरप्रीत wants to suggest to her students as how to individual can contribute in the best possible way toward environmental protection. Her best suggestion would be कि हरप्रीत अपने बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहती है, स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहती है कि अगर उनको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो वो उन्हें क्या सजेस्ट करेगी, कौन सी सजेशन बेस्ट होगी जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग,
बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब ट्रैवलिंग के लिए यूज करेंगे, फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा। तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डू नॉट कीप अ पर्सनल व्हीकल लाइक कार एंड स्कूटर, कुछ हद तक सही है, लेकिन आप कार स्कूटर नहीं रखेंगे तो कैसे जाएंगे, ये तो नहीं बताया जा रहा है इसमें। वो पहली ऑप्शन में बताया जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज कीजिए ट्रैवलिंग के लिए। तो दूसरा ऑप्शन इतना गलत नहीं है पर सही भी नहीं है। अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रेवल आउटसाइड होम, ये तो गलत है। घर से बाहर जाना तो आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो तो आपको जाना ही पड़ेगा। गेट द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेक रेगुलरली, कि आप अपने पर्सनल व्हीकल के इंजन को रेगुलरली चेक कीजिए ताकि वो सही काम कर रहा है, कुछ गंदे धुएं नहीं छोड़ रहा है जिससे पोल्यूशन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी एक तरह करेक्ट है, लेकिन पहला ऑप्शन ज्यादा सही है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रैवलिंग के लिए यूज करेंगे तो अपनी कार यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर उसका पर्सनल इंजन भी क्यों चेक करवाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो फोर्थ ऑप्शन से बेटर है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Asking the question, how will our life get affected if there were no electricity for a month, aims at कि अगर टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछती है कि हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट होगी अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी ना हो एक महीने के लिए, तो क्या होगा। मतलब एक महीने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारी लाइफ पे क्या अफेक्ट होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये क्वेश्चन अगर टीचर क्लास में पूछती है तो उसका एम क्या है, वो क्या आखिर करना चाहती है, क्या क्या मतलब बच्चों के दिमाग में लाना चाहती है। पहली ऑप्शन है सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियसली, के वो बच्चों को सेंसिटाइज मतलब जागरूक करना चाहती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान से यूज करें, क्योंकि जब उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो एक महीने के लिए तो क्या होगा, तो जब वो ये